हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ है। तो हमारे आज की स्टोरी का टाइटल है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इस स्टोरी के राइटर का नाम है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। इस स्टोरी में मेन 4 कैरेक्टर है। सबसे पहले नरेटर, दूसरे हैं उसकी वाइफ मैरी, तीसरे हैं उसकी 6 साल की डॉटर सुजैन और उसका 7 साल का लड़का जोनाथन। ये पूरी फैमिली ने सी रूट से वर्ल्ड टूर प्लान करने का सोचा। ये लोग कैप्टन जेम्स कुक की कॉपी करना चाहते थे। जेम्स कुक ने भी 200 साल पहले ऐसा ही किया था। वो लोग अब बताते हैं उनके पास एक शिप था जिसका नाम उन्होंने वेव वॉकर रखा, जो 23 मीटर हाइट में था और वेट में 30 टन्स का था। वो एक वुडन बोट था। वो लोग का कहना ये था उन्होंने इस बोट को टफ से टफ वेदर में टेस्ट कर लिया था और बोट अब पूरी तरह से रेडी था। ये बोट पूरी सी जर्नी कवर करने के हिसाब से बनाया गया था। नरेटर बेसिकली एक 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है। उन्होंने 16 साल से ज़्यादा ब्रिटिश वाटर में स्पेंड किया है, खूब प्रैक्टिस की है ताकि वो अपने सी फेयरिंग स्किल्स में ओवरकम कर सके और अब वो रेडी थे। उन्होंने पहले फेज़ की जर्नी में ये डिसाइड किया कि वो लोग वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन तक जाएंगे और ये जो पूरी जर्नी है वर्ल्ड की, ये बेसिकली 1,05,000 किलोमीटर की होने वाली थी, जिसको पूरा करने में 3 साल लगने वाले थे। स्टार्टिंग फेज़ उन्होंने प्लीजेंटली क्लियर कर दिया, जिसके बाद उन्हें सदर्न ओशन में ईस्ट की ओर जाना था, जहां का वेदर बहुत रफ रहता है। उन्होंने इस ईस्टर्न ओशन को क्रॉस करने के लिए 2 क्रूमैन को हायर किया, जिनका नाम था लैरी विजल और हब सिगलर। क्रूमैन का मतलब जिन्हें बोट के बारे में ठीक ठाक नॉलेज है और बोट चलाना भी आता है। लैरी विजल एक अमेरिकन था। हब सिगलर स्विस से बिलोंग करते थे। जैसे वो लोग केप टाउन से निकले, उसके अगले दिन उनको ह्यूज स्टॉर्म वेव्स और सी गेल्स देखने को मिलने लगे। उन्हें स्टॉर्म विंड से फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि नरेटर को ये बात पता थी कि उनका शिप इन तेज़ हवाओं को सह लेगा। एंड उन्हें मेन डर लग रहा था सी वेव से, जो 15 मीटर ऊंची उड़ रही थी। 25 दिसंबर को वो लोग केप टाउन से सी में 3500 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे। मौसम बिगड़ता जा रहा था। उन्होंने बताया उन्हें वेदर से फ़र्क नहीं पड़ा और उन्होंने अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट कर दिया। न्यू ईयर के दिन मौसम और ख़राब हो गया। उसके अगले दिन मौसम सबसे ज़्यादा ख़राब था। स्ट्रॉन्ग वेव्स, ह्यूज स्टॉर्म्स, सब कुछ आ रहा था। नरेटर बताते हैं उनके वेव वॉकर में एक जिप लगा हुआ था। उनका शिप वेव में डांस कर रहा था। उस वक्त एक पल के लिए सब डर गए थे कि हम बच पाएंगे या नहीं। उनके शिप की स्पीड 8 नॉट जितनी थी। उन्होंने बोट को स्लो करने के लिए सारे जिप्स उतार दिए एंड उन्होंने अपने आप को रस्सी से बांध लिया ताकि उन्हें कुछ ना हो। उन्होंने लाइफलाइन जैकेट्स भी पहन लिए। वो अब कर तो कुछ नहीं सकते थे, तो वो लोग जाके शांति से एक जगह बैठ गए। उस दिन शाम 6 बजे उन्हें एक इंडिकेशन मिला कि बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा डिज़ास्टर आने वाला है। उस वक्त शाम को बहुत साइलेंस आ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें इंडिकेशन मिल गया और ये साइलेंस बहुत अनप्लीजेंट थी। इसके बाद सामने से ब्लैक क्लाउड्स आने लगे, बिजली कड़कने लगी। उसके बाद नरेटर कहते हैं मुझे ये ब्लैक क्लाउड्स लग रहा था। जब मैंने अच्छे से देखा तो ये ह्यूज वेव्स थी। उन्हें लगा शायद इस वेव से उनके बोट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर बाद में उन्हें पता चला कि उनकी शिप पूरी तरह से टूट चुकी है। इस वजह से वो लोग शिप के डेक से टकरा गए और बहुत लोग इंजर्ड हो गए। नरेटर कहते हैं अब हम नहीं बच पाएंगे और उन्होंने खुशी खुशी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया। वो अनकॉन्शियस थे, वो बेहोश हो गए थे। वो शिप से जाते हुए वेव्स के यानी पानी में जा चुके थे। उसके बाद नरेटर ने बताया एक ह्यूज वेव आई जिसने उनको ऊपर की ओर पुश करते हुए डायरेक्ट शिप के ऊपर भेज दिया। उनके लाइफलाइन जैकेट्स ने इन सब चीज़ों से उनको बहुत हेल्प की। नरेटर कहते हैं वेव ने उन्हें ऐसे टॉस किया जैसे वो कोई कॉइन हो। नरेटर को काफ़ी इंजरीज हुई थी। उनको लेफ्ट रिब केज में क्रैक आया था एंड उनके मुंह से खून भी निकल रहा था। इसके बाद नरेटर जैसे तैसे करके व्हील तक पहुंचा एंड उन्होंने बड़ी मेहनत से बोट को संभालने की कोशिश की और इसके बाद वो वहीं पे बैठ गए। वो कहते हैं आज तो गए, सब तरफ पानी पानी हो गया था। एंड उसके बाद उनकी वाइफ सामने से आके कहती है हम डूब रहे हैं, बचाओ हमें, कुछ करो, हमारा डेक टूट चुका है, पानी अंदर आ रहा है। तो वो मैरी को कहता है तुम इस व्हील को संभालो, मैं डेक को संभालता हूँ। वो जब बाहर आए तो उन्होंने देखा क्रूमैन्स बाल्टी से पानी फेंकने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बहुत मुश्किल काम था। जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि उनका सारा सामान, ग्रॉसरी, फूड्स सब तैर रहा था। उन्हें डर लगने लगा कहीं उनके बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ है। वो इसके बाद पहले उनके बच्चों के रूम में गए और पहुँचे तो पूछे तुम लोग ठीक हो ना। आवाज़ आता है और कहता है कि हाँ पापा, आप चिंता मत करो, हम सब सेफ़ हैं। पर एक्चुअली में उसकी बेटी सुजैन की आंखों के ऊपर एक बम्प लगा था और बहुत खून बह रहा था। इसके बाद उनके पास टाइम नहीं था कि वो सिर्फ अपनी बेटी को संभाले। उन्होंने हैमर और वगैरह सब टूल्स को इकट्ठा किया। उन्होंने एक टेम्परेरी कवर रेडी किया
पानी अब भी अंदर आ रहा था, बट लो अमाउंट में। उनके शिप में जो हैंड पंप था वो चीज़ें फंसने की वजह से ब्लॉक हो गया था। उनके शिप में शॉर्ट सर्किट भी हुआ था। उनको बाद में पता चला कि उनका जिप और बहुत कुछ शिप का टूट चुका है। इसके बाद नरेटर ने इलेक्ट्रिक मोटर फिट कर दिया ताकि वो बोट चल सके। उस रात को बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। वो रात बहुत लंबी निकली। उन्होंने उस रात को बहुत सारा टाइम रेडियो के साथ स्पेंड किया ताकि उनको किसी से कांटेक्ट मिल जाए, पर सिग्नल न मिलने की वजह से उनका कॉल नहीं लगा। बाद में उन्हें ये पता चला कि शिव के आँख काले पड़ चुके हैं। उसके आम में एक कट भी आ चुका था। जब ऑथर ने पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो सुई कहती है, सॉरी पापा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आप हम सब की जान बचाने में तुले हो और मैं आपको डिस्टर्ब कर दूं, ऐसा कैसे हो सकता है। 3 जनवरी को उनका शिप में वाटर लेवल कंट्रोल में आ गया। वाटर की वजह से बाद में उन्हें पता चला कि वाटर लाइन के पास लीकेज प्रॉब्लम है और इसकी वजह से नरेटर ने देखा कि शिप का डेक टूट रहा है। कबर्ड के सिसलीज की वजह से उनका शिप बचा हुआ था। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि हमने जैसे तैसे 36 घंटे की मेहनत करके पानी निकाल दिया, जिसके बाद हमने 15 घंटे और स्पेंड कर लिए इस शिप में, पर अब हम इसके भरोसे नहीं टिक सकते। अब ये टूटने वाला है। उन्हें ये बात पता थी कि अगर कबर्ड सिसलीज टूटता है तो पानी अंदर आ जाएगा और वो लोग डूब के मर जाएंगे। ऑथर ने अपने से 100 किलोमीटर दूर ईस्ट में एक आइलैंड खोजा। वहाँ उनको 2 आइलैंड दिखाई दिया, जिसमें एक था ले एम्स्टर्डम, जो एक साइंटिफिक बेस था। उनका ऑक्सिलरी इंजन भी अब ख़राब हो गया था। 4 जनवरी के बारे में ऑथर कहते हैं कि अब सिर्फ थोड़ा सा पानी निकालना बचा है। आगे ऑथर ने एक स्टॉर्म जिब लगाया। इसके बाद मैरी को खाने के लिए कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट मिला। ये खाने को उनको 2 दिन बाद नसीब हुआ। 4 जनवरी को शाम को 4 बजे बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लगी और वेदर बहुत बैड हो चुका था। रातों रात मौसम और ख़राब हो रहा था। ऑथर जब अपने बच्चों के पास गया तो जोनाथन पूछता है, डैड क्या अब हम मरने वाले हैं। ऑथर कहता है, नहीं बेटा, तुम ऐसा सब मत सोचो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम लोग को कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद जोनाथन कहता है, नहीं डैड, मैं डर नहीं रहा, क्योंकि हम तब तक नहीं मर सकते जब तक हम एक साथ हैं। इस थॉट के साथ नरेटर रूम से बाहर आता है एंड उस चीज़ से लड़ने की कोशिश करता है। उन्होंने स्टार बोर्ड को ठीक करने की कोशिश की। उन्होंने अब एक सी कर लिया जो हेवी नायलॉन रोप का बना हुआ था और 2 22 लीटर के प्लास्टिक बैरल के साथ जो कि पैराफिन का बना हुआ था। 5 जनवरी की रात उन्होंने जैसे तैसे निकाला। अगले दिन मॉर्निंग में यानी 6 जनवरी को विंड स्पीड सबको कम होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने कुछ क्विक कैलकुलेशंस की और उन्हें पता चला कि उन्हें कुछ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड की खोज है। उसके बाद जब सी उनके पास आई तो नरेटर देख के शॉक था, क्योंकि उसका हेड पूरी तरह से स्वेलअप हो चुका था। सुजैन ने ऑथर को एक कार्ड दिया जिसे उसने खुद से बनाया था। उसके बाद ऑथर को पता चला कि उनकी बेटी एक मैसेज देना चाहती है, लव एंड थैंक्स का, उनके फादर एंड मदर को। और 2 बजे के आसपास जब वो अपना कैलकुलेशन को चेक कर रहे थे तो उन्हें जैसे तैसे वेस्टर्न करंट्स का यूज़ करके आइलैंड खोजने की कोशिश की। ऑथर इसके बाद जल्दी से लैरी विगिल के पास आके कहते हैं, यहाँ 185 डिग्री में मोड़ लो। उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया कि अब हम शायद शाम 5 बजे तक वो आइलैंड पहुँच जाएंगे। उसके बाद ऑथर आराम करने चला जाता है। जब शाम 6 बजे उनकी नींद खुली तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनके आसपास कोई आइलैंड नहीं था। इसके बाद ऑथर का बेटा आके कहता है, पापा हमें आइलैंड मिल गया, पापा आप बेस्ट डैडी और बेस्ट कैप्टन हो। शिव आके कहती है, हाँ पापा, और यह आइलैंड एक बैटल शिप जितना बड़ा आइलैंड है। उसके बाद जब ऑथर ने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि वो लोग एम्स्टर्डम पहुंच गए हैं। उस आइलैंड में बहुत कम वेजिटेशन था। उन्हें उस आइलैंड को देख के बहुत खुशी भी हो रही थी। उस रात वो लोग ने शिप में बिताई, पर जब वो अगले मॉर्निंग उठे और शिप से उतरे तो वहाँ के टोटल 28 इनहेबिटेंट्स ने उन्हें चीयर अप किया और उनकी मदद करने के लिए भी तैयार हो गए। उसके बाद ऑथर सोचते हैं और कहते हैं, थैंक यू सो मच लैरी और हब, आप दोनों ने हमारी बहुत हेल्प करी। आपने हमें पॉजिटिव रखा, स्ट्रेस से बचाया भी। उसने लास्ट में मैरी को थैंक्स करते हुए कहा कि तुम्हारा तहे दिल से धन्यवाद, अगर तुम विल नहीं संभालती तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। लास्ट में उन्हें अपनी बेटी का ध्यान आता है जिसने खुद की चोट और दर्द को नकारा, अपने फादर को सपोर्ट करते रही। उस बच्ची के सर को ठीक करने के लिए 6 ऑपरेशंस करने पड़े क्योंकि उसके माइंड में ब्लड क्लॉट हुआ था। उसे जोनाथन का याद आया जिसने सबसे मेन बात कही थी, हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब साथ में हैं तो गाइस, आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।